आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सोनम वांगचुक की बात करेंगे हम और लद्दाख की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लद्दाख और सोनम वांगचुक दोनों की बात करना। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, एआई के ये 2 दिन के लिए हमने सेल निकाली थी। आज आखिरी दिन है, तो आप इस कोर्स को अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। अगर आप पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं तो मात्र 800 रुपये का कोर्स है। तो यार, सोनम वांगचुक जो हैं हेल्ड इन हाई रिगार्ड्स इन इंडिया। ठीक है, सेकमॉल इन्होंने शुरू किया, HIEL। अब इनके ऊपर आरोप लगे हैं। आरोप ये लगे हैं, देखिए, सोनम वांगचुक काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फेयर इनफ। सोनम वांगचुक जो हैं 2019 में जब यूनियन टेरिटरी लेह लद्दाख को घोषित किया था तो बहुत खुश हुए थे सोनम वांगचुक, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बधाई दी थी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या है कि बड़ी जल्दी ये जो रिलेशनशिप है वो टूट गया। सरकार ने जो वादा किया था वो निभाया नहीं। हालांकि सरकार रेगुलेशन लेके आई, लेकिन 6th शेड्यूल और स्टेटहुड नहीं दिया। सोनम वांगचुक, अब ये मैंने पूरा कवर किया है, वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे और मंगलवार को, बीते मंगलवार को हिंसा हो गई। 4 लोग मर गए, 90 लोग घायल हैं, कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट सस्पेंडेड है। सोनम वांगचुक के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि इनका FCRA लाइसेंस जो है इरेगुलरिटीज़ थी, इसलिए सस्पेंड किया। जो अकाउंट में पैसा आया वो उन्होंने नहीं दिखाए। उसके बाद सोनम वांगचुक ने एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है कि भाई हम जो है हमने चाइना को रोका है और अब तो हम उनको आने देंगे, क्योंकि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है तो हम क्यों बातें सुने। एक और चीज़ जो सोनम वांगचुक ने बोली है, जेन ज़ी, अरब स्प्रिंग की बात की है। ठीक है, ये सब कहा है। लेकिन जो DGP SD सिंह जामवाल हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन है। एक पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, हमने उसको ट्रैक किया है, वो इनके लगातार संपर्क में था, हमारे पास रिकॉर्ड है। सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे, डॉन का इवेंट था। डॉन पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है। जैसे यहाँ पे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस है ना, वहाँ पे डॉन है। वहाँ के एक इवेंट पे गए थे वो। सोनम वांगचुक बांग्लादेश में गए थे। ये सारी बातें बोली जा रही। देखिए, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, है ना। देखिए, सोनम वांगचुक ने नो डाउट लद्दाख को बदला है और अच्छा खासे तरीके से बदला है। और मैं ये बोलूँगा कि आप इनको छोड़ दें। आपने इनके ऊपर NSA लगाया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। आपने इनके ऊपर NSA लगाया और इनको जोधपुर जेल में डाला है। इनको जोधपुर जेल में डाला है, ठीक है, यहाँ नहीं डाला आपने। और NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आप समझ रहे हो, देशद्रोह होता है ये। मतलब इतनी बड़ी बात है कि NSA में आप भूल जाइए, 1 डेढ़ 2 साल तो आराम से जेल में रहेंगे, कोई ट्रायल नहीं होने वाला। ये काफ़ी इस पर बवाल भी होता है कि NSA को हटाना चाहिए, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये 1919 का जो जलियांवाला, और ये चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP अपने अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। लेकिन बात ये है कि दोस्तों, आपने इनको अरेस्ट किया। आप समझिए इस बात को, इस सेंसिटिविटी को। इनको जांच का विषय है, जांच करिए। हम सोनम वांगचुक पे ज़्यादा नहीं बात करेंगे, ठीक है, अब नहीं बात करेंगे। मैंने कई बार इनकी बहुत तारीफ की है, लेकिन मैं नहीं बात करूंगा। मैंने भी रिसर्च की है। मैं बस एक चीज़ बोलना चाहता हूं, ये जो लद्दाख के लोग हैं ना यार, इनको धोखा मत दो। लद्दाख के लोग जो हैं वो बहुत ही प्यारे, जाबाज और सबसे, मैं कहता हूं ना कि पेट्रियट्स हैं, ये देशभक्त हैं। आप समझिए, 1947 के बाद जब आज़ाद हुआ देश, लद्दाख की पॉपुलेशन कितनी है आपको पता है? 3 लाख, बस 3 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप के बाद लद्दाख पे सबसे कम लोग रह रहे हैं। फर्स्ट पे लक्षद्वीप है, लीस्ट पॉपुलेटेड, और सेकेंड नंबर पे लद्दाख आता है, जिसमें से लगभग 120 के करीब शिया है, मुस्लिम्स, वो कारगिल साइड रहते हैं, और बाकी 46% इसमें शिया है, 40% बुद्धिस्ट है। बहुत ही एक पीसफुल स्टेट है। और जब भी, क्योंकि यहां से LAC गुजरती है और LOC गुजरती है, जब भी बाहर की ताकतों से खतरा हुआ है, यहां के लोगों ने हथियार उठाए हैं। यहां के लोगों को, कल मैं मेजर जनरल GD बख्शी को सुन रहा था, वो यही बता रहे थे कि यहां के लोग इतने प्यारे, इतने दिलदार, इतने समझदार, इतने अच्छे। मैं बता रहा हूँ, जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए कम है। देखिए, पहाड़ी जो होते हैं, जो पहाड़ पे रहते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, वो वैसे भी बहुत बढ़िया समझदारी होती है, क्योंकि वो नेचर से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। अब आपको लगता है कि दिल्ली में कोई बैठा हुआ व्यक्ति अगर लद्दाख की प्रॉब्लम समझ ले तो ये नहीं होगा। वहाँ पे आपको लद्दाख के लोगों से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये लोग ने ही
ये लोग लड़े हैं। इस बार भी जब गलवान या चाइना से प्रॉब्लम हुई ना, यही लोग थे जो सबसे आगे थे। इनको एक्लेमेटाइज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी, क्योंकि कोई बाहर का, मान लीजिए कोई हरियाणा के व्यक्ति वहां पे दे दे तो 5-6 दिन तो उसको उतनी टेरेन एकदम नहीं है उसके लिए। ठीक है, गोरखा रेजिमेंट से लेकर लद्दाख के, मतलब यहां गांव का गांव फौज में शामिल है। ये इतने देशभक्त हैं। लद्दाख के लोग महान, बहुत ज्यादा, बहुत कहते हैं ना कि वो ट्रेड्स उनके अंदर है। आप इनको धोखा नहीं दे सकते। आप लद्दाख की सुनिए, आप सोनम वांगचुक की सुने ना सुने, उनको जांच करते रहिए, जो भी आए फर्क नहीं पड़ता। और भाई सोनम वांगचुक को मैं तो बोलूंगा छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ये मान के चले कि लद्दाख एक नया प्लेग्राउंड बन सकता है यार। ठीक है, पूरी दुनिया ये चीजें देख रही है। और आप क्यों, आप देखिए क्या मांग रहे हैं, स्टेटहुड मांग रहे ना, दीजिए उनको, खत्म करिए। आप स्टेटहुड देके खत्म करिए, 6 शेड्यूल चलिए मत दीजिए आप ये, अगर कोई इंटेलिजेंस प्रॉब्लम है आप उनको बताएं, लद्दाखी समझेंगे, वो समझते हैं इस बात को कि हाँ ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया पे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आप बनाइए, आप बात करें उनसे। और बहुत बड़ी, मैं तो बोलूंगा पीएम मोदी जाए, अमित शाह जाए, बात करें यहां पे लीडर से, या उनको दिल्ली बुलाएं। हुई है बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी 6 अक्टूबर को फिर होनी थी, लेकिन ये प्लेग्राउंड मत बनने दें। आप समझ रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्लेग्राउंड बन गया तो मुश्किल हो सकती है यार। आप समझिए, लद्दाख को आप अनस्टेबल नहीं होने दे सकते। लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो दे दीजिए स्टेटहुड, दे दाके खत्म करिए, वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और नरेंद्र मोदी भी बहुत ही हाई रिगार्ड्स में, क्योंकि देखिए अभी तक कांग्रेस ने तो भाई देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, लद्दाख के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ध्यान दिया था। ठीक है, 1947 के बाद लद्दाख के हालात बहुत खराब रहे हैं, बहुत ज्यादा, और तब भी वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने चू तक नहीं किया, वो चुप रहे। जम्मू कश्मीर का 65% से 70% एरिया जो है वो लद्दाख का है। लद्दाख टेरिटरी में बहुत बड़ा है, चाहते तो हम उसको बहुत डेवलप कर सकते थे। चाइना ने तिब्बत को किया ना, हम रेल तक पहुंचा सकते थे वहां पे, लेकिन नहीं हुआ है। आप समझिए इस बात को। और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा लद्दाख में तो वहां के लोगों को बहुत फायदा होगा। रोड्स बनी हैं, जब से यूनियन टेरिटरी, सरकार चाहती है पूरा लद्दाख के ऊपर उसी का कंट्रोल हो। लेकिन अगर आप स्टेट भी वहां पे बना रहे हैं तो भी आपका ही कंट्रोल है, भरे भैया। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, हमारा संविधान आपको ही कंट्रोल देता है, और हो सकता है आपकी सरकार बन जाए। तो वही बता रहे हैं कि भाई इसको इशू ये बहुत बड़ा मत बनाइए। ठीक है, किसी भी इंसान को बता रहे ना कि आप आज अरेस्ट करेंगे, कर सारे के सारे लोग सपोर्ट में आ जाएंगे, और फिर एक नया प्लेग्राउंड बन जाएगा। बिना बात का विवाद, बिना बात की अनस्टेबिलिटी लद्दाख में सही नहीं है। और हम सब, बहुत सारे लोग यही अपील कर रहे हैं, सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि देखिए जो हुआ हुआ, छोड़िए सबको, बैठ के बात करिए, लद्दाख को स्टेटहुड दे दीजिए। और जो भी इशू की पॉइंट्स हैं कि इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो बताइए उनको तर्क के साथ, वो रीजन के साथ बताइए कि ये दिक्कत है, इसीलिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। वो समझेंगे इस बात को, दे विल अंडरस्टैंड। आज ही लद्दाख का भाई स्टेटमेंट कि भाई इतना भयानक, इतना स्ट्रॉन्ग कर्फ्यू है कि क्या बताएं, बहुत ज्यादा सख्त है। हालांकि अब कर्फ्यू को रिलैक्स किया गया है, क्योंकि लद्दाख में ऐसे सीन्स कभी नहीं देखे यार, कभी भी नहीं देखे ऐसी हिंसा। दे आर पीस लविंग पीपल, उनको अमन चैन शांति पसंद है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे हैं।